जय हिंद। मैं हूं देवांश और आप देख रहे हैं को इंडिया। और ऑलरेडी मेरे 6 वीडियो आ चुके हैं और आपके सपोर्ट की वजह से वो मेरे वीडियो वायरल भी हुए हैं। और कई लोग मुझे पर्सनली मिलते हैं, मुझसे कमेंट भी करते हैं यूट्यूब पर कि मेरे पास 1980 का 25 पैसा है, इसकी प्राइस 80,000 है, 40,000 है। और मैं उसे देखता हूँ, फिर मैं उसे बताता हूँ कि इसमें तो बॉम्बे मिंट का रेयर है और आपके पास हैदराबाद मिंट का है। तो कई लोग कहते हैं कि उसे हम पहचाने कैसे कि ये हमारे पास ये मिंट का है, बॉम्बे मिंट का रेयर है, तो मिंट कैसे पहचाने। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो पूरी डिटेल में आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूट्यूब पर 3-4 वीडियो मिंट मार्क मतलब रिपब्लिक इंडिया के मिंट मार्क के ऊपर वीडियो आ चुके हैं, पर जो वीडियो है उसमें फोकस किया गया है रिपब्लिक इंडिया के मिंट मार्क के बारे में। पर आज मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया की मिंट और मिंट मार्क के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करिए। तो पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट के बारे में। तो वो 3 प्रेसिडेंसी में डाले जाते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो हम आज बात करेंगे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 2 जगह पर सिक्के डाले जाते थे। इसमें पहला था मछलीपट्टनम, जो कि मिंट एस्टेब्लिश हुई थी 1611 में मतलब 1611 में, और दूसरा था मद्रास में, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था मिंट 1640 में। तो अब हम बात करेंगे दूसरी मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। तो उसमें 3 जगह पर डाले जाते थे। पहला था सूरत, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1612 में मतलब 1612 में। फिर दूसरा है बॉम्बे, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1672 मतलब 1672 में। तो मैं उसकी और डिटेल में जानकारी दूँ तो बॉम्बे मिंट के सिक्के 1800 तक हैमर मतलब हथौड़ा और एरन के मैन्युअली ढाले जाते थे। तो अब हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तीसरी मिंट के बारे में बात करें, जो कि थी अहमदाबाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद अकबर दूसरा के साथ मिलकर अहमदाबाद मिंट में सिक्के डालने कंटिन्यू किए थे, जो कि 1817 मतलब 1817 से लेकर 1835 यानी कि 1835 तक उसमें सिक्के डाले थे। अब हम तीसरी प्रेसिडेंसी के बारे में बात करें तो वो है बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि उसमें मिंट है कलकत्ता मिंट, क्योंकि उसमें सिक्के डालना शुरू हुए थे 1698-1699 में। कलकत्ता में एक मिंट 1757 में बनाई गई थी, दूसरी मिंट 1790 में मॉडर्न मशीनरी के साथ मुर्शिदाबाद में बनाई गई थी। अब तीसरी कलकत्ता मिंट के बारे में बात करूं तो वो उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था मार्च 1824 में और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1829 में। उस मिंट की कैपेसिटी इतनी थी कि 1807 में वो पर डे 3 से 6 लाख सिक्के डाले जाते थे। उसके नॉर्थ में एक और मिंट स्टार्ट की, जो कि 1860 में, उसे कॉपर मिंट कहा जाता है और इसके पहले वाले मिंट को सिल्वर मिंट कहा जाता है। हालांकि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के सिक्के दोनों मिंट में डाले जाते थे। कलकत्ता मिंट में मेडल, डेकोरेशन आइटम जो कि ब्रिटिश इंडिया को चाहिए थी वो बनाई जाती थी। आज भी वहां पर मेडल का प्रोडक्शन कंटिन्यू है। तो अब है अलीपुर मिंट, जो कि साउथ कोलकाता में है। उस मिंट का कंस्ट्रक्शन 1930 में स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण उस मिंट का कंस्ट्रक्शन 1950 में खत्म हुआ और वो बनके तैयार हो गई। उसके ओपनिंग की बात करूं तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी.डी. देशमुख ने 19 मार्च 1952 को उसका ओपनिंग किया था। तो अब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के डीप हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो कि हमने जो 1857 में रिवोल्ट किया था उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका जो टेरिटरी का काम था वो ब्रिटिश इंडिया को सौंप दिया गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो इसके बाद से 1857 में ब्रिटिश अथॉरिटी में सिक्के डालना शुरू हुआ, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था। और द रॉयल टाइटल एक्ट
1876 में इम्प्लीमेंट हुआ। 1877 से जो पहले विक्टोरिया क्वीन लिखा जाता था वो अब विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा जाने लगा। तो अब हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया की। तो रिपब्लिक इंडिया में कॉइन मेन 4 मिनट में डाले जाते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो अब हम बात करेंगे बॉम्बे मिंट की, जो कि उसका निर्माण हुआ था 1672 में। तो अभी जहाँ पर वो सिक्के डाले जाते थे उसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1824 में और उसका निर्माण पूरी तरह से हो चुका था 1830 में। तो अब हम बात करेंगे कलकत्ता मिंट की। वो तो आपको पता ही है 1757 में फाउंड हुआ था। तो उसमें पहला रुपया यानी कि सिक्का 19 अगस्त 1757 में डाला था। तो उसको मैं आपको और डिटेल में जानकारी दूं तो बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, तो मीर जाफर को ब्रिटिशरों ने किंग बनाया था। तो मीर जाफर के साथ ट्रीटी साइन करके ब्रिटिशरों ने एक पहला रुपया मतलब एक सिक्का डाला था। तो तीसरी मिंट है हैदराबाद मिंट, जो कि 1803 में बनाई गई थी। चौथी मिंट है नोएडा मिंट, जो कि 1988 में स्टार्ट हुई थी। तो अब हम इस सारे मिंट के मिंट मार्क के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आपके मन में सवाल आया होगा कि मिंट मार्क मतलब क्या। तो ये जो मैंने सारी जगह बोली उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये सिक्का कहाँ बना है उसमें एक मार्क आता है, उसे हम मिंट मार्क कहते हैं। पहला है बॉम्बे मिंट, जो कि उसमें सिंबल है डायमंड और कहीं कहीं प्रूफ सेट और कॉइन में बी, यू अथवा एम निशान भी है। दूसरी मिंट है कलकत्ता मिंट, उसमें कोई निशान नहीं आता था क्योंकि वो सबसे पहली मिंट थी। तो किसी को नहीं पता था कि दूसरी और मिंट की जरूरत होगी, इसीलिए फिर बॉम्बे मिंट में निशान लाया गया था। और कहीं कहीं कलकत्ता मिंट के ब्रिटिश इंडिया सिक्कों में सी मार्क भी आता है। तो अब मैं तीसरे मिंट के बारे में बात करूं, जो कि है हैदराबाद मिंट। तो उसमें 3 मिंट मार्क थे। पहला मिंट मार्क है स्प्लिट डायमंड, जो कि 1953 से 1960 तक था। दूसरा मिंट मार्क है डॉट इन डायमंड, जो कि 1960 से 1968 तक था। हैदराबाद मिंट में तीसरा मिंट मार्क है स्टार मिंट मार्क, जो कि 1963 से लेकर टिल नाउ। चौथी मिंट है नोएडा मिंट, जो कि उसकी मिंट मार्क है सर्कल, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में और ये टिल नाउ। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और एक बात कि आपको फॉरेन मिंट, विदेशी मिंट यानी कि इंडिया के जो सिक्के थे वो विदेशी मिंट में डाले जाते थे, उसकी आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।